अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो हर तरफ महंगाई है, किसी भी चीज़ के लिए आप मार्केट जाएं, कोई भी चीज़ ख़रीदें, कोई भी अशिया ख़रीदें तो हर एक चीज़ महंगी है। मगर अब कराची वाले तैयार हो जाएं क्योंकि दूध की कीमतों में तकरीबन 50 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा मुतवक्के है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10 मई से इस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। आखिर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों 50 रुपये का बड़ा इजाफ़ा फ़ी लीटर में दूध फ़रोख्त होगा, क्या वजह है, क्या मुश्किलात आ रही हैं और क्यों अब गरीब की पहुंच से दूध भी बहुत दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आज अपने प्रोग्राम में हम ऐसे पहलू पर भी बात करेंगे कि फार्मर जो हैं उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑल कराची के सदर जो हैं डेयरी एसोसिएशन के, उनसे भी बात करेंगे। शाकिर गुजर साहब जो कि पाकिस्तान भर के सदर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी नौबत आ गई है कि 50 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा होने जा रहा है। साथ ही साथ कमिश्नर कराची की क्या परमिशन मिल जाएगी, क्या उनकी जानिब से भी इतनी भारी भरकम इजाफ़ा जो किया जा रहा है इनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी होगा। और साथ ही साथ हम आवाम से जानेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है, दूध फ़ी लीटर 250 रुपये मिलता है तो क्या वो दूध ख़रीदेंगे और इससे नुकसान क्या होगा, क्योंकि दूध बहुत अहम जुज़्व है जो कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को पीना चाहिए। इससे कई आपकी नशोनुमा में मदद मिलती है, हड्डियों में कैल्शियम को पैदा करने के लिए मदद, बहुत सारी चीज़ें, इसका नेमो बदल नहीं है कोई। मगर क्या होने जा रहा है आज तमाम तर सूरत पर बात करेंगे हमारे साथ। दूध की कीमतों में 50 रुपये का इजाफ़ा मुतवक्के किया जा रहा है और ये इजाफ़ा जो है कहा जा रहा है कि 10 मई से हो जाएगा। अब क्या होने जाने वाला है वो इसलिए क्योंकि इतनी महंगाई, ऊपर से दूध जो कि 200 रुपये फ़ी लीटर कमिश्नर कराची की जानिब से मुकर्रर किया था, आवाम ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया था। आवाम से जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दूध की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा 10 मई से, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो महंगाई तो सही नहीं है, ये तो बच्चों कहता है, सब लोग कहता है जो महंगा हो जाएगा किसी का भी कुदरत में नहीं आ जाएगा, जो सस्ता हो जाएगा फिर उसकी कुदरत आ जाएगा। ना बच्चे कहता है, ना कुछ कहता है, ना कुछ कहता है। तो आप समझते हैं ज़्यादती होगी आवाम के साथ? जी, ज़्यादती हुआ है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से तरफा से जो सस्ताई आ जाएगा, इसका महंगाई ख़त्म करवा दो। मुश्किल होता है सर, यही करते हैं, ये गोला गंडा बेचते हैं आप? हाँ जी, मैं गोला गंडा चल जाता है। किधर चलता जाए, आपको पता है किधर चलता है, घर का खर्चे, किराए, बिजली, गैस, मुश्किल है। हाँ, इसके घर किधर चल सकता है, इसका 1800 रुपये से किधर घर चल सकता है। सही बात है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, दूध की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा करने के लिए बात की जा रही है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10 मई से हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादती है आवाम के साथ? जी बिल्कुल, ये ज़्यादती है। एक तो बेरोज़गारी बहुत है और दूसरा महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आवाम बड़ी परेशान है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर मगर क्यों आप समझते हैं कि 200 रुपये जो फ़ी लीटर दूध मुकर्रर किया गया था, आवाम खुश थी कि कहीं भी इससे ज़्यादती नहीं होती और क्रैकडाउन भी हुआ, मगर अब 50 रुपये का इजाफा आप समझते नहीं कि दूसरा अगर सुबह में देखा जाए तो दूध बहुत सस्ता मिलता है, जब हमारे शहर में बहुत महंगा मिल रहा है? जी बिल्कुल, महंगा है दूध और ये ज़्यादती होगी। हाँ, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से गुजारिश है कि कोई सस्ता करें और महंगाई कम करें। मैं तो फ़िलहाल तो बेरोज़गार हूँ। बेरोज़गार कैसे चल रहा है? बस बड़ा मुश्किल है, चला रहे हैं निज़ाम को, मगर फिर भी चेहरे पर बस मुस्कुराहट है। बस क्या करें, बस जीना तो है आखिर। चलें, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। हम बड़ा बुरा लगता है किसी से पूछना, मगर क्या करें, मजबूरी है। दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा। आप समझते हैं कि ये ज़्यादती है कराची के आवाम के साथ? हाँ, ये तो जाती है कराची के आवाम के साथ। सर, हर चीज़ महंगी हो रही है, मगर हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल लिस्ट जब कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्ट निकलती है तो कीमतों में कमी भी की जाती है, मगर आवाम जो है मजबूर है महंगी चीज़ें खरीदने में। तो आपको क्या लगता है जब दूध की कीमतों में इजाफा होगा? जब तक आवाम नहीं निकलेगा रोडों पे ना, ये सस्ता नहीं होएगा। जब आवाम निकलेगा रोडों पे तो फिर सस्ता होएगा ये चीज़। तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगे भाई? हुकूमत से ये कहेंगे कि ये सब कुछ चीज़ें सस्ते कर लेंगे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम कह रही है कि ये गलत फ़ैसला है, ज़्यादती होगी अगर ये 50 रुपये का इजाफा हो जाता है, मगर इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 10 मई से या 11 मई से दूध की कीमतों में फ़ी लीटर 50 रुपये का इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है सर, क्या है सब्जी बेचते हैं? जी इसी से गुजारा है घर का? बिल्कुल। इतनी महंगाई हो गई, अब महंगाई में कराची वालों के साथ ज़्यादती ये होने जा रही है कि 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा, दूध की कीमतें 250 रुपये हो जाएंगी, क्या कहेंगे? देखेंगे, जब वक्त आएगा तो उसके साथ फिर देखेंगे। सर,
समझ रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, इस महंगाई में एक क्या किलो दूध करें? खरीदना 250 रुपए। अगर महंगाई हो गई तो क्या क्या करें, किधर जाए? इसी पे करेंगे गुजारा। हुकूमत को जिधर चाहिए इकदाम करने की जरूरत है। वो तो उसका काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये कहे कि एहतजाज करेंगे। एहतजाज करेंगे अगर चीज़ें इंशाल्लाह। मजीद महंगी होगी तो बिल्कुल। आवाम साथ देगी। जी इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर दूध की फी लीटर कीमत में 50 रुपए का इजाफा होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप गरीब आवाम 2 वक्त की चाय या अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाएगी। अल्लाह बेहतर करेगा, अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर तो सही नहीं है, हैं? तो बाकी क्या हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ ख्याल कर। गरीबों का ख्याल करें। जी हाँ, बिल्कुल खैर। ठीक है, दूध की कीमतों में इम्कान जाहिर किया जा रहा है 50 रुपए का इजाफा होगा और 250 रुपए फी लीटर इजाफा रुपए का मिलेगा। क्या कहेंगे सर, ये ज्यादती है कराची के आवाम के साथ? महंगाई हो गई ना, अभी तो है अभी महंगाई, अभी क्या करें? हर चीज़ महंगी है। हाँ। सर कैसे सब्जी बेच के कितना मुनाफा हो जाता है? क्या रखते हैं, क्या रेंट देते हैं, क्या बिल देते हैं? मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। हाँ ना, बिजली का बिल बढ़ गया है, गैस का बिल बढ़ गया है, हर चीज़ का बिल बढ़ गया है। तो सर क्या हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम सस्ता के करे, लिए आवाम के लिए रिलीज करे। रिलीफ दे, क्योंकि टैक्स तो हर गरीब टैक्स दे रहा है, चाहे वो, और जो टैक्स अमीर दे रहा है वो गरीब भी दे रहा है। तो आपको लगता है कि गरीब आवाम के साथ रिलीफ मिलना चाहिए? आवाम को रिलीफ मिलना हाँ, चाहिए। रिलीफ चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मैं तकरीबन 4-5 महीने से वैसे ही घूम रहा हूँ, बस बेरोजगार काम नहीं मिल रहा। बस पढ़ाई की भी है, इंटर किया हुआ है, Yes. आगे नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं पढ़ सकता, है। महंगाई है और खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे तो पूरे नहीं है। सर मुझे बताना, मेरे भाई घर पे कोई काम करता है? वालिद साहब? एक ही भाई है, बड़ा भाई है, वालिद साहब नहीं है। मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। तो अभी जो दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, 50 रुपए का बड़ा इजाफा करेंगे, 250 रुपए फी लीटर होते, तो ये ज्यादती है समझते हैं? ये बहुत ही जाती है, लेकिन क्या करें, हम अपने हुक्मरानों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि यार बस ऐसे हुक्मरान हमें मिल रहे हैं, तो क्या करें, अपने घर चलाना मुश्किल नहीं, है। बहुत ही मुश्किल है। मगर हम देखते हैं दूसरे ममालिक में कि जब गरीब और जो अमीर है उसका फ़र्क होता है। गरीब को टैक्स कम देना पड़ता है, अमीरों को ज़्यादा देना पड़ता है, और गरीब के लिए रिलीफ मिलता है। तो इस मुल्क में भी ये निज़ाम कायम होना चाहिए। कायम होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? जो अमीर होते हैं उनको ही रिलीफ मिलते हैं, तो जब हम हमारे तरह गरीब होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिल रहा। क्या कहोगे गवर्नमेंट से? बस गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए, बस यही अपील है कि कुछ खाने पीने के इतना मुश्किल से गुजारा होता है, काम वो मिल नहीं रहे, तो माजरत करते हैं कि यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि ज़्यादती होगी, मगर फार्मर डेयरी एसोसिएशन वाले क्या कहेंगे, वो कितना बढ़ा रहे हैं और कब से बढ़ा रहे हैं, ये भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट दूध जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, और सुबह हो या शाम हो या रात हो इस्तेमाल हो रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है? प्रोडक्शन में कितनी कमी है या प्रोडक्शन सही है? क्या मुश्किलात आ रही है? आज बहुत ही हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और जान रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में, और हमारे साथ मुबशिर कदीर अब्बासी साहब जो कि ऑल कराची कैटल एंड फार्मर एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो मुझे बताएं कि अभी आप लोगों का ये फ़ैसला, क्योंकि मार्केट में ये ख़बर उड़ी हुई है, आवाम इसमें तशवीश में शशो पंज में है कि 30 रुपये का इजाफा है, 50 रुपये का इजाफा, और ये कब से इजाफा हो रहा है? देखो जी, सबसे पहले तो जो दूध की प्रोडक्शन है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो बढ़ गई है, 50 से 60 रुपए तक बढ़ गई है। ठीक है। तो हमारा इरादा है कि 10 मई को हमारी मीटिंग है, 11 मई से हम 50 रुपये पर लीटर इजाफा करें। ये तो बात हो गई कि 10 मई से इजाफा होगा, और मुतवक्के है कि 30 से 50 रुपए के दरमियान हो जाएगा, मगर क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन किन जगहों पर बढ़ रही है? क्या क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? देखो, सबसे पहले तो आज से 4-5 महीने पहले जो कराची में दूध बिक रहा था 220 रुपये पर लीटर था, फिर कमिश्नर कराची ने डंडे के जोर के ऊपर 200 रुपये पर लीटर करवाया, उसमें हमारी कास्टिंग ली गई, जो उस वक्त मौजूदा जो हमारी कास्टिंग थी 229 रुपये पर लीटर थी। कितने ये 10वें महीने की बात है, 10वें 11वें 10वें महीने की बात। उसके बाद जो है 6 महीने 6 महीने हो गए।
उस वक्त जो हमने कास्टिंग दी थी वो 229 रुपये पर लीटर एक्स फॉर्म हमारी कास्टिंग थी। जहाँ जो बाड़े से दूध निकलता है उसकी कीमत जी दी थी हाँ, आपने। जो हमें इतमाद में बिल्कुल नहीं लिया गया था, एक तरफा जो नोटिफिकेशन कर दिया गया था 200 रुपये लीटर ठीक का। है। उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान है, जो डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो महंगाई है, सबसे मेन इशू जो हो गया, जो हमारी भैंस है, जो हमारी भैंस है इस वक्त उसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए हो गई है। सर ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि अभी बकरीद भी है, मगर इसका मतलब है कि वो तो जानवर महंगे मिलेंगे, मगर जो भैंस दूध देती है वो, ये जो खड़े हुए ये सारी भैंसें, एक की कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए जी, एक की कास्ट 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए की भैंस मिल रही है इस वक्त मार्केट में जी आप हाँ। लोगों को। जी हाँ। और जो कि आप लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक भैंस खरीदते हैं, ऐसा ही है सर? नहीं, हम तो 20-20, 25-25, 30-30 भैंसें लेते हैं। ले लेते हैं। जी सर हाँ। ये बताइएगा ये क्यों इतनी महंगी है, वजह? देखो, मेन इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में ब्रीड पे काम नहीं हुआ। ठीक है। हम भैंसें लाते हैं, पूरे मुल्क से भैंसें आती हैं, दोबारा रिसाइकल के बिल भैंसें जाती नहीं हैं। अब कास्टिंग इतनी है, पंजाब यहाँ से गाड़ी का किराया जो है 3 लाख रुपए हो गया। जी। कौन वापस भैंस ज़मीन पे ले जाएगा जो इसको रिसाइकल करेगा, दोबारा पालेगा? कट्टे बच्चे पालने की कोई स्कीमें नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, ब्रीड पे काम नहीं हुआ। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ अभी भी भैंस जो है, अच्छी भैंस 60 से 70 हज़ार रुपये की है, और हमारे मुल्क में 6 लाख रुपए की हो गई है। और वहाँ जो जानवर दूध दे रहे हैं वो 25 से 30 लीटर रोज़ाना दे रहे हैं, और हमारी जो कास्टिंग है 8 लीटर 7 लीटर पे हम खड़े हैं अभी तक। जी। मेन वजह ये है। अभी सर जो अच्छा एक चीज़, अगर ये 5 लाख का की भैंस लेकर आते हैं तो ये कितने महीने तक दूध दे सकती है, कितने सालों तक दूध दे सकती है? इसका दूध देने का जो पीरियड रहता है 270 दिन का, 9 से 10 महीने भैंस दूध देती है। और कितने लीटर तक दे देती है? यही 8 लीटर प्रोडक्शन आती है दूध की डेली बेसिस पे? डेली, सुबह 4 तो शाम सर 4। क्यों, क्या आप लोगों को जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप भैंस की कीमतों की बात कर रहे हैं, तो फिर नुकसान हो रहा है, इसका मतलब है? देखो, और फिर अजनास जो कि चारा जो कि ये गाय भैंस खाती हैं, उसका क्या बताएं मुझे? इस वक्त जो है ये इंडस्ट्री तबाही के दौने पे है। कितने फार्मर, कल भी यहाँ एक बहुत बड़ा फार्मर था, नामी गिरामी फार्मर था, जिसकी जी। 400 भैंस थी, वो दिवालिया हो गया। जी। जो आज अंदाज पे बात आ जाए तो जो हमारे अपने मुल्क की ज़रूरियात हैं जी। वो राशन जो है बाहर भेज दिए जाते हैं, वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक और है। हमें अपने जानवरों के लिए जो चारा है इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो इंपोर्ट करना पड़ता है वो 3 किलो हमें महंगा मिलता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो राशन की कास्ट है ये बहुत ज़्यादा आती है। और पीछे 2 साल पहले जो सैलाब आया उसकी वजह से इंजनास तो सारे डूब गए थे, ठीक है। और उससे भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी काफ़ी हद तक नुकसान नुकसान हुआ। तो सर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है? देखो, उसका भी बहुत बड़ा असर है। जो हम भैंसें खरीदते थे पंजाब से, जो गाड़ी हमारी 60-70 हज़ार रुपये किराया लेती थी, अभी 2.5 से 3 लाख रुपये महीना एक गाड़ी ले रही है, कि लेकर आ रही है? ले कर आ रही है। जो ये भी बहुत बड़ा महंगाई का इशू है। उसके बाद हमारी लेबर कास्टिंग बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ गए जी। हैं। यहाँ डेयरी फार्म का 35 से 36 हज़ार रुपये खाली वाटर पानी का बिल है, महीने का? जी हाँ, बिजली का बिल। आप देखो, ये जब सारी कास्टिंग बनाई जाती है तो डेयरी फार्मर जो है पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है और जब- सर, ये तो आपने बोल दिया, मगर सर इतना बड़ा शहर है, ये नुकसानात तो हम देख रहे हैं, मगर इतना बड़ा शहर है, इस शहर में प्रोडक्शन जो हो रही है आप लोगों की, क्योंकि आप ऑल कराची कैटल एंड फार्मर के सदर हैं, तो क्या प्रोडक्शन ज़्यादा है या कम है? तो दूध मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा है, या कोई इशू है जो कि आप लोग भी चाह रहे हैं कि वो इशू सॉल्व हो? इस तमाम तरह सूरत हाल जो पैदा हुई है और जो हो रही है, इंपोर्ट का मसला है, पेट्रोलियम मसनूआत का मसला है, फिर आप लोगों के साथ ये जो जानवर हैं उनकी ब्रीड पर काम नहीं किया जा रहा? देखो जी, सबसे पहले जो हमारे दूध की प्रोडक्शन है वो 30 से 35% कम हो गई है। कम हो गई है? और क्यों? शहर में भैंस महंगी होने से, ठीक है, चारा एक तो महंगा होने से फार्मर की कमर टूट गई है। जिस फार्मर के पास 200 भैंस थी उसके पास 100 बची है। और ये जो दूध शहर में पूरा हो रहा है, ये दूध नहीं है, ये सारा केमिकल है, ये जहर है। तो ये आवाम केमिकल को क्या आप लोग दे रहे हैं? नहीं, कौन दे रहा है फ्री? ये माफिया है जो केमिकल बेच रही है। जब 30% दूध की पैदावार कम हो गई है तो ये बड़ा सवालिया निशान है कि शहर कराची में दूध किस तरह पूरा हो रहा है। ये 3 करोड़ की आबादी है सर। जी हाँ, तो इसमें ये जो आप लोग दूध नहीं पूरा कर रहे हैं, तो नहीं, ये केमिकल बिक रहा है। जब हम कहाँ से पूरा करेंगे, जब हमारी प्रोडक्शन ही मैं आपको बता रहा हूँ 30 से 35% कम हो गई है, तो ये केमिकल बिक रहा है, दूध के नाम पे जहर बिक रहा है। मेरी सिंध फूड अथॉरिटी से गुजारिश है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए
आप गारो साकरों से जो गाड़ियां ठंडा दूध लेके आ रही हैं उनको चेक किया जाए, ये सारा केमिकल है। आप ओपन मंडी जो हमारी मंडी है ली मार्केट, वहाँ चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अब कराची की जहाँ दूध बिक रहा है, जब इस वक्त हम डेयरी फार्मर 180 रुपये में दूध दे रहे हैं, ठीक है, कमीशन एजेंट 190 रुपये में दे रहे हैं, तो जो शहर में दूध 150, 120, 130 रुपये मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? सर ये एक तो चीज़ मैं केमिकल है। बिल्कुल मैं ये बात यहाँ पर, क्योंकि एक इंकशाफ जो कि ख़ुद कराची के सदर हैं कैटल एंड फार्मर एसोसिएशन के, ख़ुद बता रहे हैं कि 30% की प्रोडक्शन कम हुई है इस बड़े से शहर में, बड़े ज़्यादा आबादी वाले शहर में, तो दूध केमिकल की सूरत में बिक रहा है। तो सर इसका नुकसान तो आप लोगों को हो रहा है, मगर आवाम की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्यों ये बात आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स पर, कमिश्नर कराची की जब मीटिंग्स होती है उसमें क्यों नहीं उठाते हैं सर? देखो जी, हम हर जगह हर फोरम पे ये बातें कर करके लिख के थक गए हैं। कमिश्नर कराची को काम करना चाहिए, डीसी साहिबान को काम करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है सिंध फूड अथॉरिटी बनी हुई है, क्या काम है सिंध फूड अथॉरिटी का? आप चेक करो, जो हर जगह चेक एंड बैलेंस रखो। हमारा जो डेयरी फार्मर है वो 100%, मैं तो ये नहीं कह सकता कि हम 100% ही सही हैं, लेकिन यहाँ जो है चेक एंड बैलेंस है। कमीशन एजेंट का हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है, हमारे मायदे होते हैं, 6 फैट का हम दूध देते हैं, 4 किलो क्रीम पास होती है। अगर उससे कम कोई फार्मर दूध मेयार में कम उतरे तो उसकी कटौती की जाती है। तो ये हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ यहाँ से जो 90% दूध अच्छा जा रहा है। आप लोग पे भी लगता है कि आप लोग आधा दूध और आधा पानी मिला के भेजते हैं, फिर दुकानदार जो कि बेच रहे हैं वो भी आधा पानी मिला के फिर वो दूध इस्तेमाल करते हैं। देखो इस पे तो काम करना चाहिए ना। जब हमारा दूध जाता है तो जो रास्ते में हमारी गाड़ियां जाती हैं उनको चेक किया जाए तो आपको सामने पता चल जाएगा। इससे पहले भी कितनी बार जो चेकिंग हुई है, जो फार्मर का दूध है वो 100% क्लियर कर दिया गया। लेकिन जब शहर में दूध आता है, शहर में आगे जो माफियाज हैं, जो ठिये लगाए बैठे हैं, रोडों पे फट्टे लगाए बैठे हैं, 150 रुपये, 130 रुपये, 120 रुपये किलो आवाज़ें मार रहे हैं, वो कहाँ से दूध है? भाई जब हम 180 हम दे रहे हैं तो 130 कैसे बेच सकते हैं? ये सारे केमिकल हैं। मेरी कमिश्नर कराची से गुजारिश है, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, इस इंडस्ट्री से हज़ारों नहीं लाखों लोगों की रोज़ी वाबस्ता है। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है। आप इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए फील फॉर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध का नोटिफिकेशन दें ताकि कराची की आवाम खालिस दूध पी सके। ठीक है सर, जो आपने इंकशाफ किया है कि 30% जो है वो केमिकल वाला दूध मिला, तो ये केमिकल कौन सा होता है, किस मिकदार में केमिकल इस्तेमाल करते हैं और क्या दूध इस्तेमाल होता है उस केमिकल? देखो ये तो अभी ट्रायल करेंगे तो उनको पता चलेगा कि केमिकल में क्या मिला रहे हैं वो, और दूध में पानी जो मिला रहे हैं, इस सब पे इन पे काम करना पड़ेगा। सिंध फूड अथॉरिटी को होश के नाखन लेने पड़ेंगे, डीसी साहिबान को काम करना पड़ेगा ताकि कराची की आवाम केमिकल ना पिए, खालिस दूध पिए। देखो हर घर की जरूरत है, हर घर में बच्चे बूढ़े बीमार सबकी ये ग़िज़ा है। ठीक है सर, बस मुझे, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, इंकशाफ हुआ है कि भाई केमिकल पी रहे हैं हम, दूध नहीं पी रहे हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए, बुजुर्गों की, नौजवान को, एक इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ये सिंध फूड अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इदारे मौजूद हैं, उन सबको कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इससे हटकर जो हम बात कर रहे थे सर, क्या कोई नुकसान आवाम का ही होगा? जैसे मतलब 250 रुपये फी लीटर दूध हो गया, आप लोगों ने कर दिया, तो क्या कोई मीटिंग्स हो गई, कंफर्मेशन हो गई, या फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर 230 आ रही थी, बट आप लोगों ने 200 रुपये मजबूरी में बेचा? देखो 250 रुपये में कोई महंगा नहीं है दूध, जो महंगाई है आप हिसाब लगा लो, 150 रुपये की पानी की बोतल है। पाकिस्तान के जो शहर हैं, आप गारो देख लो, ठट्ठा देख लो, लाड़काना देख लो, सखर देख लो, जहाँ दूध पैदा होता है, जहाँ भैंस पैदा होती है, जहाँ ज़मीनों के राशन है, वहाँ भी दूध 230-240 रुपये बिक रहा है। मगर कराची में ये इशू है कि भाई दूध महंगा है, दूध महंगा है। कोई दूध महंगा नहीं है। क्या जब इसकी क्या मुतालबा करेंगे? मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है, मेरे कमिश्नर कराची से ये मुतमना गुजारिश है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक ज़मीनी अकायद को सामने रखते हुए, भैंस के रेट को सामने रखते हुए, फिल फॉर कमेटी बना के दूध के नए नोटिफिकेशन किया जाए और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। ये इंडस्ट्री भी बचेगी और आवाम भी खालिस दूध पिएगी, नहीं तो कोई हाल नहीं है। आने वाले दिनों ना दूध है और ना गोश्त है। आप ये बात याद रखें कि आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान में गोश्त होगा ना दूध होगा, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। इससे जो हमारा मुल्क बिल्कुल
फ़ारग हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन अब इस पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए और इस पेशे से वाबस्ता जो एसोसिएशन जो कि कैटल एंड डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो हमारी बनी हुई है, सदर हमारे साथ कराची के थे, वो फरमा रहे थे कि बड़ा मुश्किल है। एक तो साथ ही साथ उन्होंने इंकशाफ किया कि 30% जो दूध मुख्तलिफ शहर कायद के इलाकों में मिल रहा है वो केमिकल है, और जो कि केमिकल इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, बीमारी का बाइस है, बच्चों की जो नशोनुमा है उसके लिए नुकसानदेह है, फिर कई बीमारियों का जड़ है। साथ ही साथ अब 230 से 250 फी लीटर दूध अब 11 में से या 10 में से मिलेगा, जो कि इनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर की 229 या 230 रुपये आ रही थी। अभी देखना है कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है, क्या कमिश्नर कराची की टीमें मानेंगी, क्या इनके मुतालबात जो कि बहुत ऐसे टॉपिक्स जो कि हम इस पर अगर अलग प्रोग्राम करें तो पूरा घंटा हमें निकल जाएगा, मगर साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस जो पेशे से वाबस्ता अफराद हैं और इस पेशे को बचाया जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे शाकिर गुजर साहब से जो कि ऑल पाकिस्तान के सदर हैं कैटल एंड डेयरी फार्मर एसोसिएशन के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या वाकई में 50 रुपये का इजाफा होगा तो आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अभी 200 लीटर फी लीटर दूध मिल रहा है तो वो आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आवाम की राय जो कि अब कहा जा रहा है कि फार्मर एसोसिएशन की जानिब से, कैटल एंड फार्मर एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा और ये इजाफ़ा 50 रुपये फ़ी लीटर होगा। अवाम तशवीश में कि इतनी महंगाई है, घर का राशन करना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी खाना, अब दूध को कैसे अफोर्ड करें, दूध बच्चों को कैसे पिलाएं, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। साथ ही साथ अभी हम भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भैंसें जहाँ से दूध पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है, बड़ा शहर, बड़ी आबादी, और मगर मुश्किलात क्या आ रही हैं, तमाम तरह सिचुएशन पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एक भैंस की कॉस्ट क्या आती है और इससे दूध कितना निकलता है, मगर जो भैंस कॉलोनी में मुख्तलिफ बाड़ों में काम कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि उनको भी क्या मुश्किलात है, क्या जो फार्मर एसोसिएशन पैसे जो कीमत बढ़ा रही है फ़ी लीटर वो सही है या गलत है, या क्या होने जा रहा है। इस तमाम सूरत पर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? भाईजान खालिद नाम है मेरा। खालिद भाई, ये बताइए मुझे कि ये जो इतनी बेशुमार भैंसें और ये भैंस कॉलोनी में जाहिर सी बात हम खड़े हुए, तो एक भैंस कितने टाइम दूध देती है? एक भैंस 12 घंटे 2 टाइम चुवाई होती है, 4 किलो एक भैंस दूध देती है। 4 लीटर एक टाइम देती है और ये दो मुख्तलिफ टाइम होते हैं? हाँ, दोनों मुख्तलिफ टाइम पे ना 8 किलो देती है। और राशन 10 और किलो खाती क्या है? खाती राशन खाती है। क्या क्या है उसमें? राशन में खली है, चोकर है, दलिया है, गंदम जो है कुटी वो है, तूड़ी है, कुत्तर है। मतलब जितना दूध दे रही है उतना, जितना राशन खा रही है उतना दूध नहीं दे रही है। उतना दूध नहीं दे रही है। तो सर अब ये बताइए कि टाइमिंग क्या होती है दूध की निकालने की? टाइम सुबह और शाम। सुबह और शाम जी। अच्छा, आप कह रहे हैं 10 किलो खा रही है, इससे ज़्यादा खा रही है, मगर 8 लीटर ही दूध निकाल पा रही है। कम दे रही है। तो क्या बीमार पड़ जाती है? फिर बीमार नहीं होती है, महंगाई की वजह से भैंसें ज़्यादातर जो है ना महंगी मिल रही है। महंगी मिल रही है, राशन महंगा मिल रहा है, दूध कम रेट में बिक रहा है और ना सेठों का पूरा होता है ना मजदूरों का होता है। मुश्किलात आप लोगों को भी आ रही है? हम लोगों को भी आ रही है। 17,000 तनख्वाह है, तो अच्छा। हमारा क्या गुजारा बनता है? दूर दूर से हम लोग आते हैं यहाँ पे कमाने। ठीक है। लाड़काने से आता है, कोई पंजाब से आता है। मुश्किल होती है, मगर जाहिर से बात है मालिकान का भी पूरा नहीं होता। उसका नहीं होता है, बस गुजारा है, चलता है, चल रहा है। ये पीछे व्यापारियों के पैसे होते हैं, भाड़े का किराया होता है, पानी का होता है, तूड़ी का होता है, हज़ारों मसले होते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को भी दे रहे हैं, खुद भी ऐसे जब चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहोगे खालिद भाई? कहेंगे कि भाई ये सेठों का भी भला हो जाए, हम मजदूरों को भी भला हो जाए। अगर इनका दूध सही रेट में बिकेगा तो हमारा भी जाहिर सी बात है हमारे को भी कुछ मिलेगा। अगर इनका रेट पीछे जाएगा तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को ये 15-17 हज़ार मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप खुद सुन रहे हैं एक वो शख्स जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से हमारे पास आ रहे होते हैं। अब ये जो आप मेरे अतराफ़ जो ये बाड़ा देख रहे हैं जहाँ से दूध सप्लाई किया जाता है, और भैंस कॉलोनी में कई हज़ार बाड़े मौजूद हैं जहाँ से
दूध की सप्लाई पूरे शहर में मुमकिन की जाती है। अब एक भैंस जो कि 2 टाइम दूध को निकालने का अमल होता है, और जहाँ पर काम करने वाले अफराद वो क्या कर रहे होते हैं उनसे जान रहे हैं। हमारे साथ और भी वर्कर मौजूद हैं जो कि इस बाड़े में काम करते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी मुश्किलात है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। आप सर? अल्लाह का करम है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? अभी ये मेरे ख्याल में 26-27 साल हो गए। 26-27 साल हो गए। जी। अच्छा सर, 26-27 साल कम नहीं होते, ज़िंदगी का ज़्यादातर आपने इस काम में निकाल दिया अपना वक्त। ये बताइए, जो पहले भैंसें होती थी और अब की भैंसों में कोई फ़र्क है? क्योंकि पहले जो केमिकल यूज़ नहीं किया जाता था इनको पैदा करने में या इनकी सेहत को अच्छा करने के लिए। भाई ये पहले जो भैंस थी वो अभी कुछ सस्ती थी, अभी भैंस बहुत महंगी हो गई, उसको राशन ज़्यादा खा रही है, दूध कम दे रही है, उस सेठ की पूरी नहीं होती है। अभी मैं मजदूर होता हूँ, अभी क्या मेरे को सेठ देगा? 15-16 हज़ार तनख्वाह दे रहा है। भैंस 4 लाख 5 लाख की भैंस मिलती है, दूध 3 किलो 3.5 किलो 4 किलो तक देती है, राशन 10 किलो खाती है। बड़ी जो भैंस होती है 15-20 किलो खा जाती है, माल की पुराई नहीं होती है। इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ हुकूमत को सर। मगर एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे हमारे सामने भैंसें मौजूद हैं, तो ये भैंसों को आप, क्योंकि 26 साल का अरसा गुजर गया आपको, तो ये भैंसें पहले जो काम करते थे आप 25-26 साल से, अभी अगर आप 5 साल पहले की बात कर लें या 10 साल पहले की, तो क्या भैंसों ज़्यादा दूध देती थी या पहले कम देती थी? पहले ज़्यादा देती, अभी क्या वजह है सर? क्या एक भैंस को क्या चीज़ चाहिए होती है जो ज़्यादा दूध दे? वो अभी भैंस को पहले खली देते, दले देते रहते, ठीक है, और पाला देते, कुतर देते। पहले ये राशन था, चोकर थे। अभी भैंस को जो राशन दे रहा हूँ, इस वजह से न भैंस दूध भी नहीं दे रही है, खा रही भी नहीं है, क्यों महंगाई हो गई है भी इसमें कुछ भी नहीं राशन में। अच्छा, राशन भी वो मयार का नहीं जो पहले हुआ करता था। वो पहले जो राशन था दलिया था और खली थी, चोकर था, छिलका था, ये राशन था पहले वाला, वो अच्छा था, उसमें दूध भी सही दे रही थी मैं भैंस। अभी जो राशन दे रहा है माल को, महंगाई बहुत है, उसमें माल का राशन खा रहा है, उसकी वजह से दूध कम दे रही है, 4 किलो 4.5 किलो दूध दे रही है। और ये कितने महीने तक ये दूध दे सकती है एक भैंस? ये भैंस ज़्यादा में जो अच्छी भैंस होती है 9 महीने देती है, 10 महीने। और ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो? ज़्यादा अच्छी नहीं होती, 6 महीने का दूध भाग जाता है, बस 3 किलो 3.5 किलो दे रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद ये दूध को फिर आप लोग निकाल कर मुख्तलिफ जहाँ पर जो बर्तन है उसमें डाल के फिर यहाँ से सप्लाई की जाती है। ठीक है सर, कोई कुछ भैंसों को आप लोग कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगाते? नहीं, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। और अगर कोई बीमार हो जाती तो फिर इलाज होता है डॉक्टर? उसका लाजमी से इलाज करते, टीके भी लगाते हैं, इलाज कराते हैं। बीमारी तो बहुत ज़्यादा आती है ना, आती है, गर्मी में भी आती है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह हो कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी डिटेल ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल पेश हैं इनको, जो कि डेयरी एसोसिएशन है पूरी, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये बेशुमार सैकड़ों की तादाद में इस बाड़े में भैंसें मौजूद हैं जो कि दूध निकालने का अमल जो कि 2 टाइम होता है। आप खुद सुन रहे हैं इनकी ज़बानी के निकाल के मुख्तलिफ यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और मुख्तलिफ शहरों के इलाकों में सप्लाई किया जाता है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या नाम है भाई? अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो भैंसें हैं अगर ये दूध नहीं देती तो इनके साथ फिर क्या किया जाता है? क्या इनको डॉक्टर को बुला के दिखाया जाता है या आप लोग खुद इसको समझ जाते हैं कि ये मसला है? वो बस ये दूध नहीं देती है तो फिर हम बेचते हैं इसको। हाँ, और ये दाना वाना जो खाती है ये भी तो सेठों के पैसों में होते हैं ना। तो आप लोगों को भी मुश्किलात है, ज़ाहिर सी बात है, सैलरी कम है, बहुत सारी चीज़ों को फैमिली को पैसे भेजना है, फिर अपनी ज़िंदगी भी बसर की। क्या हुकूमत से क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे अभी सारा ये खाना पीना जो होता है ये भी महंगा है, सेठों का इसमें कसूर नहीं है, लेकिन माल के दूध के हिसाब से ये हमारे को जो तनख्वाह देते हैं 17,000 रुपये, हाँ बस यही दे रहे। मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है बहुत। ठीक है। अच्छा ये हम सिर्फ वो पार्ट देख रहे होते हैं जो कि हमें दिख रहा होता है, जैसे कि दूध मार्केट में फ़ी लीटर क्या है, क्या मिलावट है, क्या नहीं है, मगर हम दूसरा पहलू नहीं देखते कि कितने मुश्किल से
यहाँ पर दूध को निकाला जाता है, फिर इनकी खिलाई पिलाई, इनकी देखभाल का काम होता है और ये बड़ा सख्त धूप गर्मी में, हर मौसम की सख्ती में ये काम किया जा रहा होता है। अब हम क्योंकि मौजूद हैं, हम बात करेंगे ऑल कराची फार्मर डेयरी एंड फार्मर एसोसिएशन के सदर से, फिर हम शाकिर गुजर साहब से बात करेंगे कि सर क्यों इतना बड़ा इजाफा होने जा रहा है, आवाम पर क्यों बोझ डाल रहे हैं, वो तमाम तरह से सिचुएशन हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट अशिया की, चीज़ की, जो है दूध, मिल्क, और हम इस पर बात कर रहे हैं कि जो 200 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई थी इसकी कीमत आवाम में, ये हमने कई प्रोग्राम्स में जब जाना तो उन्होंने कहा कि जब दूध में कीमत फ़िक्स हो सकता है तो फिर दीगर अशिया में क्यों नहीं, मगर अब जो कि दूध की कीमतों में इजाफे की बात की जा रही, कब तक होगा, तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले बड़ा ममनून हूँ सिटी 21 का, 24 न्यूज़ का, कि जो आप हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए, ऐवान वाला तक पहुँचाने के लिए, सारिफ को हमारे मुक़दमे को सही अंदाज में उनके सामने रखने। ठीक है शाकिर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने 200 रुपये फ़ी लीटर दूध मुकर्रर किया था, कमिश्नर कराची की टीम और गवर्नमेंट के सेक्टर से बातचीत हुई, तो उस टाइम तो बिल्कुल आवाम ने भी खुशी का इजहार किया और एतमाद हुआ आप लोगों पर कि नहीं, सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे। मगर अब जो कि हम सुन रहे हैं, बात हो रही है 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की, कितनी सच्चाई है, क्यों बढ़ाना है, क्या मुश्किलात आप लोगों को आ रही है? असल में जी 50 रुपये लीटर वाली बात हकीकत है, मुतालबा 50 रुपये लीटर का है, और जहाँ तक बात है कमिश्नर कराची की, वो रेट मुत्तफिक का तय नहीं हुआ था, वो ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था, जो 200 रुपये फ़ी लीटर का। जी मैं आपको बता दूं कि अनजस्टिफाइड कीमतें बरकरार नहीं रह सकती ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक डेयरी फार्मर्स ने इजाफा नहीं किया है, ठीक है, ये शहर में रिटेल साइट पे खुद ब खुद बढ़ा दिया गया है। अच्छा, आप लोगों की जानिब से अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है? एक जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, हम नहीं, नोटिफिकेशन तो हम कोई अथॉरिटी नहीं है, नोटिफिकेशन तो प्राइस ऑफ कंट्रोलर निकालेंगे, मगर उनसे बात हुई, देखिए हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई, बातचीत की गई है जी, पर यकीनी तौर पे डीसी कमिश्नर सुनते नहीं है ना, तो हम तो अभी मीटिंग्स जारी हैं, 11 तारीख से मुतवक्के है कि जी 30 रुपये लीटर का हम पहले मरहले में इजाफा करेंगे दूध की कीमतों में, और यकीनी तौर पे ये फैसला अकेले डेयरी फार्मर्स नहीं कर सकते, ये तमाम स्टेक होल्डर्स के मशावरत से होगा, और हम एक हकीकी नोटिफिकेशन पे भी यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि कमिश्नर कराची, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध जस्टिफाइड जो कीमतें हैं, जो महकमा लाइव स्टॉक जो बना के दे, उस पर हमारा नोटिफिकेशन कर, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी क्या मुश्किलात आ रही हैं 200 रुपये फ़ी लीटर, क्योंकि आवाम कह रही है, मुतमईन है कि ठीक है मिल रही है, देखिए मैं आपको क्या कहाँ मुश्किल है, और हुकूमत कहाँ साथ में दे रही? पहले ये जो कीमतें मुसल्लत की गई ना, ये जस्टिफाइड नहीं थी, ठीक है, दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 210 रुपये लीटर है, तो कैसे 200 रुपये लीटर फ़रोख्त होगा, और शहर भर में यकीनी तौर पर अडल्ट्रेशन बढ़ गई थी, जिसके लिए डीजी फूड अथॉरिटी ने भी उसका बरमला इजहार किया कई जगहों पे, और उन्होंने कमिश्नर साहब से और सीएम साहब से भी कहा। तो अब देखिए, हम चाहते हैं इंतहाई हाइजेनिक आला क्वालिटी का दूध, शहर को जब तरसील होगा, अच्छा दूध पिएंगे, पूरी कीमत देंगे, तो हमारे बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार भी नहीं होंगे, और अच्छा दूध हर घर तक अच्छा दूध पहुंचेगा। जी हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि देखें, जो सबसे बड़ी बात है, मुताल्लिका जो इदारे हैं चारों सूबों के, महकमा लाइव स्टॉक, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, और कराची का जो वेटनरी डिपार्टमेंट है KMC का, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कभी भी पूरी नहीं की। मादा मवेशी की स्लॉटरिंग जारी है, छोटे बच्चों की स्लॉटरिंग जारी है, और जो इंडिया में भैंस 70,000 रुपए की, हमारे पास 6 लाख रुपए की, क्यों जी? ये देखे ना, जानवर महंगा आ रहा है, जानवर बहुत महंगा है, चारा महंगा आ रहा है, अजनास बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, डीजल की कीमतें,
और मैं आपको एक ठीक है। बात बता दूं कि हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात का 45% चारा पाकिस्तान पैदा करता है, वो भी ये मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो महंगी पड़ती है। जो गंदुम के हालात हुए कि जी गंदुम एक्सपोर्ट करनी है, गंदुम, मसला ये था कि गंदुम इन्होंने इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करनी थी। ये आपके सामने ढकी जी, छुपी बात बिल्कुल। नहीं है कि काकड़ साहब ने क्या किया या दीगर उनकी कैबिनेट ने क्या किया। ठीक है। तो यही डेयरी फार्मर्स के साथ हो रहा है कि अजनास को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर आप लोगों को मंगाना हमें मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि तो महंगा पड़ता है। उसका वजन सारिफ की जेब पे आता है। ठीक है। दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो यकीनी तौर पर आपको कीमत पूरी अदा करनी बिल्कुल है। ऐसा है। जी। तो सर जो तमाम तर मामला आप बता रहे हैं कि मुल्क में अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, मजबूरी है आप लोगों की। फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो फ्यूलिंग है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी इजाफा इतना बड़ा हो जाता है, फिर कमी होती है, तो उसका भी असर नहीं दिख रहा होता है। मगर अब क्या, किन किन चीज़ों को आप समझते हैं कि उस तमाम तो चीज़ों को कम होना चाहिए, ताकि, क्योंकि आप कह रहे हैं जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया, इंडिया में वही जानवर कम मिलता है, यहाँ पर लाखों में मिल रहा है, तो क्या क्या मुतालबा है आप लोगों का, और देखिए जी, किस तरह से ये हल हो सकता है पहले तो मिल मैं बैठ ये के? कहूँगा कि देखिए ना, हम जो कीमतें ज़्यादा हैं उसकी एक बुनियादी वजूहत ये भी है कि हम आज तक अपने मवेशियों की दूध देने की सलाहियत को इन्हांस नहीं कर सके हैं, जो दुनिया ने किया। ये भी 5-6 साल का साइकिल है, ये भी हो जाएगा तो कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। सबसे बड़ा मुतालबा मेरा ये है, अजनास के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ना, जो जी। मिलों से निकलते जी। हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें। दूध की कीमतें 50-50 लीटर कम, 50-50 रुपया फी लीटर मतलब कम। आवाम को 150 रुपए फी लीटर मिल सकता है। यकीनन जब अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की आप एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे तो वो अजनास सस्ता अजनास मैसर होगा, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सर अभी आप इंपोर्ट अजनास को कर रहे हैं तो export कितना नहीं कर- नुकसान हो रहा है? देखें जी, जो मैं समझता हूँ कि कॉस्ट दुगनी हो जाती है इंपोर्ट करने ओके, से। जो चीज़ 100 रुपए में मिलती थी वो 200 रुपए में मिल जाती है। यकीनन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो दूध सस्ता करने के लिए हुकूमत से आप कहते हैं कि भाई हम सस्ता कर देंगे, मगर आप ये तमाम तर चीज़ें सर इस तमाम तर मसाइल पर नज़रसानी करें, जैसे अजनास है, फिर गायों के जो भैंस और जो सारे जानवरों की बात करें, तो ये क्या हमारे मुल्क में खुद इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है? देखें जी, प्रोडक्शन है पर फी कस जो पैदावार है वो कम है। वो उसको कराची कैसे में- बढ़ाया जाए सर? वो उसके लिए जेनेटिक सिलेक्शन, जेनेटिकली उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। दुनिया ने काम कर लिया। DGRB एंड FC मेजर जनरल शाहिद महमूद साहब ने अभी ब्राज़ील से इसी ओरिजिन के जो 50s में जानवर गए थे, जी। उनकी जो दूध देने की सलाहियत है उसे बढ़ा लिया गया था, वो वापस इंपोर्ट किए गए हैं ठीक है। वापस। तो उस पर हम काम कर रहे हैं उनके साथ। वो रिनाला खोद में सिबजी हमारा वो सिमन प्रोडक्शन सेंटर है, तो उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे भी काम हो रहा है और आला क्वालिटी के सीमेंट्स पे भी काम हो रहा है, सेक्सुअल टेक्नोलॉजी पे भी काम हो ठीक रहा है। है। तो यकीनी तौर पे ब्रीड इंप्रूव होने जा रही है पर 5 साल के बाद। बहुत टाइम लगेगा, मगर सर उससे पहले मुल्क में ज़्यादा से तो देखिए, महंगाई- अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, दूध की कीमत है 50 रुपये। ठीक है, ये तो एक चीज़ आप कह रहे हैं जो कि अब मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुल्क की सर्कल को चलाना है, मईशत को सही रखना है पाकिस्तान की। मगर साथ ही साथ सर ये बताइएगा कि टैक्स का असर पड़ रहा है, आवाम की जेबों से जा रहा है टैक्स, जो कि आप लोगों पर टैक्स लगेगा, क्योंकि IMF के शराइत देखें हैं, जी, सब पर टैक्स लगेगा। मैं आपको एक हाँ। बात बताऊं, 18% जो माजी में टैक्स लगाया गया था खान साहब वाली गवर्नमेंट जी। में, उसके असरात तो आउटपुट पे आए हैं ना। ठीक है। तो यकीनी तौर पे उससे भी दूध महंगा हो रहा है। 18% GST लगाया गया था इनपुट्स पे, तो उसके असरात आउटपुट पे यकीनी तौर पे आएंगे। तो हम ये कहेंगे कि डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मालियाती इदारा हमें पैसा देने पे तैयार नहीं है। ये आप लोगों के अपने खुद के पैसे हैं जो आप लोग बता रहे यकीनी हो? तौर पे देखिए, मैं बताऊं आपको कि हम कर्ज लेने जाते हैं, वो कहते हैं जी कोलेट्रल रखो। हमारे तो बाड़े भी KMC के हैं जी, हमारे तो अपने फार्म नहीं है, हम क्या किस चीज़ के कागज रखाएं। हम कहते हैं जैसे आप हमें गाड़ी देते हो, आप हमारी वर्थ देख लो, हमारी बैंक स्टेटमेंट देख लो, हमारी भैंसों का रख लो कोलेट्रल में, उन्हें इंश्योर्ड कर लो, तो पर ये पैसा देने को तैयार नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने फार्मर को एजुकेट करें। जो एसोसिएशन तो अपने तय कर रही है, पर मुताल्लिका जो हमारे इदारे हैं, जो एकेडमियाँ हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की, सिवाय UAS यूनिवर्सिटी लाहौर के। ठीक है। तो वो फिर भी तो सर क्या सुबह जिस तरह से दीगर सूबों में और दीगर शहरों में हम ये हालात देकर होते हैं कि कराची से कदरे बेहतर है, तो क्या सिंध में वो सहूलियात नहीं है जो दीगर सूबों में है?
अगर हम पंजाब की बात कर देखिए, लें, पंजाब चूंकि 70% लाइव स्टॉक का मालिक है, जी। तो पंजाब का बजट बहुत है महकमा लाइव जी। स्टॉक का। पंजाब का यहाँ का बजट है 25 पैसा, वहाँ का 1 रुपया। ठीक है, तो इस वजह से महकमा लाइव स्टॉक सिंध वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाता जो महकमा लाइव स्टॉक ठीक है पंजाब दिखा। सर, बस ये बता दीजिए कि दूध की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा आप लोग कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? ये 50 रुपए के जो कि बाज़गश हो रही है मार्केट्स में। देखिए, कहा 10 जा रहा है। तारीख की हमारी मीटिंग है। ठीक 10 है। तारीख की मीटिंग के बाद हम इस चीज़ को अनाउंस कर देंगे कि 30 रुपए का इजाफा होता है या 50 रुपए लीटर का होता है। बट आप लोग चाह रहे हैं कि 50 रुपए का हो जाए। यकीनन 50 रुपए फी लीटर का डेयरी फार्मर्स का मुतालबा है। तो सर, अगर ये महंगी हो जाती है लाइक 50 या 30 रुपए, तो आवाम अगर दूध खरीदे तो क्या इससे नुकसान होगा आप लोगों का? आगे के भी हालात देखेंगे या सिर्फ और सिर्फ आप बढ़ाने के? देखें, दूध की सेल्स पिछला जब 200 रुपए लीटर हुआ था, दूध की सेल्स जब भी टूट गई थी, क्योंकि जो लोगों के माशी हालात है ना, उसने जो दूध लेता था ना 2 लीटर, वो 1.5 लीटर ले रहा है दूध। यकीनी तौर पे हमारे लोगों के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, तो हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि वो लाइव स्टॉक सेक्टर को अगर सही कर लें, ज़राअत को ठीक कर लें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, दूध भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब जो कि फरमा रहे थे कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूध एक ऐसा जुज़ है जो हर घर में इस्तेमाल करना है, बच्चों को भी देना है, बुजुर्गों को भी देना है, नौजवानों को भी देना है। अब सिंध हुकूमत क्या करती है, कमिश्नर कराची क्या करते हैं, क्या मीटिंग्स होती है, क्या 50 रुपये का इजाफा होगा? क्योंकि कह रहे हैं कि 50 रुपये लाजमी बढ़ाना है, मगर हाँ 30 रुपये का इजाफा तो हम 10 तारीख से या 11 तारीख से कर देंगे। अब ये तमाम तरह सिचुएशन क्या किस ऊट करवट किस करवट बैठता है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मगर हाँ, दूध की कीमतों में इजाफा जल्द होने वाला है। अब क्या होने जा रहा है, कितनी महंगाई होती है, इससे मजीद ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।